यूपी और महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए। यूपी की 5 सीटों पर 30 जनवरी को चुनाव हुए थे। इन चुनावों को लेकर गुरुवार 2 फरवरी को मतगणना हुई। यूपी में 5 में से 4 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के एमबीए ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 सीट जीत ली। महाराष्ट्र में बीजेपी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने यूपी में 4 सीटों पर दर्ज कर ली है। कानपुर शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर सिंह चंदोल ने 6वीं बार जीत दर्ज कराई है। इन सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक पर जीत की हैट्रिक लगाई। इस एमएलसी सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी ने 51,257 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। यूपी की कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट से अरुण पाठक, कानपुर शिक्षक खंड से राज बहादुर सिंह चंदोल, झांसी प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। यूपी एमएलसी की 5 सीटों का कार्यकाल 12 फरवरी को खत्म हो गया। जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कानपुर मंडल की स्नातक सीट, झांसी प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र और बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट है। 5 एमएलसी सीटों के लिए 60 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के ज्ञानेश्वर मात्रे को कोंकण मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित किया गया। नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सत्यजीत तांबे विजयी रहे। उन्होंने एमबीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को हराया। नागपुर मंडल शिक्षक सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एमबीए समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अडबले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नागोराव गनार को हराकर नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी नगार इस सीट से मौजूदा एमएलसी है। औरंगाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रम काले ने जीत दर्ज की। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी लिंगाड़े बीजेपी प्रत्याशी रंजीत पाटिल से आगे चल रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।